आपके बालों की शान, आपके बालों की जान, 100% नेचुरल KTC हर्बल हीना पाउडर। KTC हर्बल हीना पाउडर। कोरोना मूलक आश्रित के अनशन का 63वां दिन अब शुरू किया। 24 घंटे क्रमिक अनशन उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मांगों को लेकर पिछले 63 दिनों से शिमला में कोरोना मूलक आश्रित अनशन पे बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं जा रहा है। आश्रित 12 घंटे के अनशन पर बैठ रहे थे, वहीं वीरवार से 24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू किया है, जिसके तहत 5 आश्रित हर रोज 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे। कोरोना मूलक आश्रितों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए और जल्द मांगे न पूरी होने पर उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया। कोरोना मूलक संघ मुख्य सलाहकार शशिपाल शर्मा ने कहा कि मांगों को लेकर पिछले 63 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार का ना तो कोई अधिकारी और ना ही मंत्री सुध लेने नहीं आ रहा है। आश्रित समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों से लंबित पड़े कोरोना मूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के केसों को जो 7 मार्च 2019 की पॉलिसी में आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां देने, कोरोना मूलक आधार पर नौकरियां वाली पॉलिसी में संशोधन और उसमें 62,501 सदस्य सालाना आय सीमा शर्त को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं मुख्य सलाहकार कोरोना मूलक संघ हिमाचल प्रदेश शशिपाल शर्मा। सर, आज हमें यहाँ पर बैठे हुए 63 दिन हो गए हैं, 2 महीने और 3 दिन हो गए हैं। 2 महीने और 3 दिन में सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई सरकार का मंत्री। और हमारा जो ये क्रमिक अनशन है, ये अनिश्चितकालीन है, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सरकार आगे उपचुनाव की डेट भी फिक्स हो गई है, 30 अक्टूबर को हमारे उपचुनाव भी हैं, तो अगर सरकार का यही रवैया रहा, अगर सरकार ने इस महीने के अंदर कोरोना मूलक आश्रित जो 4500 परिवार है, अगर उनको एक साथ नियुक्तियां नहीं दी, तो आने वाले जो उपचुनाव है उसमें कोरोना मूलक संघ जो है वो उपचुनावों का बहिष्कार करेगा। सर, हम आपको ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि जो कोरोना मूलक आश्रित परिवार है वो पिछले 15 और 20 सालों से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आज तक नियुक्तियां नहीं मिली। जो वर्तमान की सरकार है, जो पहले भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने कोरोना मूलक आश्रितों को एक वोट बैंक का जरिया बनाया और आज तक किसी को भी नियुक्तियां नहीं दी। अगर हम ये नहीं बोलते कि जो वर्तमान में सरकार है तो सारी ठीक होती है, पर सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती है जिनके कारण जो है वो गरीब परिवारों को ये दुख झेलना पड़ता है। पर फिर भी हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेती है, तो कोरोना मूलक आश्रित परिवार जो है वो चुनावी जो आने वाले उपचुनाव हैं और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बहिष्कार करेंगे और एक नोटा की तरफ रुख करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने हमारे जो कोरोना मूलक की जो पॉलिसी बनाई है, 7/3/2019 की पॉलिसी बनाई है, उसमें जो 2-3 शर्तें हैं वो हटाई है। एक शर्त तो मुख्यमंत्री ने ये हटाई है कि अगर किसी कर्मचारी की 50 साल की उम्र में मौत हो जाती है तो उसको नौकरी का प्रावधान नहीं था, पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने रिटायरमेंट के अंतिम दिन तक भी नौकरी का प्रावधान रखा। जो इनकम का क्राइटेरिया था वो 1,75,000 रुपए था पिछली सरकारों का, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2,25,000 किया, उसके बाद वो 2.5 लाख रुपए किया। और मैं सरकार का स्वागत करता हूं, सरकार का धन्यवाद करता हूं, पर जो सरकार ने 2 शर्तें बीच में लगा दी हैं, एक 5% कोटा और एक 62,500 जो पर फैमिली मेंबर की इनकम लगाई गई है, उससे जो कोरोना मूलक आश्रित परिवार है वो बाहर जा रहे हैं। अगर सरकार ये 2 शर्तें हटा देती है तो जो हमारे कोरोना मूलक आश्रित परिवार है उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत नौकरी प्रदान हो सकती है, सरकार दे सकती है नौकरी। इस टाइम तो हम किसी भी पार्टी के उसमें हक में नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टियां इससे पहले आई, जो भी सरकारें आई, आज तक किसी ने भी कोरोना मूलक आश्रित परिवारों के बारे में नहीं सोचा और सरकार के जो अपने नुमाइंदे थे उनको पीछे वाले रास्ते से बैकडोर से एंट्रियां दी गई जो सरकार के। पर फिर भी जो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के जो मेन प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजन सुशांत जी, वो हमारा हालचाल पूछने के लिए आए, हमारे साथ वार्तालाप हुई यहाँ बैठकर और उन्होंने एक एफिडेविट भी जारी किया था कि अगर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी की सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर जो है वो कोरोना मूलक आश्रित जो 4500 परिवार हैं उनको एक साथ नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ये तो हम अभी बता नहीं पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा
कि अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने हमें एफिडेविट दिया हुआ है, पर हम अभी किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टियां आई उन्होंने करुणामूलक आश्रितों का शोषण किया।